राजस्थान रिवाता के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता का अध्ययन किया और उससे बनने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चर्चा में लिए। उसी कड़ी में आगे आज हम पढ़ने वाले हैं गणेश्वर सभ्यता स्थल। तो गणेश्वर सभ्यता स्थल की हम बात करें तो ये कहाँ स्थित है? ये सीकर जिले के नीमका थाना में स्थित है। और अगर नदी हमसे पूछी जाए तो ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें इस सभ्यता के खोजकर्ता की, तो इस सभ्यता स्थल की खोज आर.सी. अग्रवाल द्वारा 1972 में की गई और इस सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य विजय कुमार द्वारा 1977 में किया गया। अगर बात की जाए इस सभ्यता के उपनामों की, तो यह ताम्रयुगीन सभ्यताओं की उपजननी के नाम से जानी जाती है और इस सभ्यता स्थल को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है। यह लगभग 2800 ईसा पूर्व का ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है। अगर हम बात करें इस सभ्यता स्थल से प्राप्त अवशेषों की, तो कुछ अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि हमें यहाँ से 99% शुद्ध तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं और यहाँ पे मकान जो थे वो ईंटों से निर्मित न होकर यहाँ के मकान और पानी रोकने के लिए जो बांध बनाए गए थे वो पत्थरों से निर्मित थे। फिर यहाँ से हमें एक मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त हुआ है। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ के लोग मांसाहारी प्रवृत्ति के रहे होंगे, इसीलिए यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा हमें मिला है। फिर एक हारपुन नामक हथियार भी यहाँ से मिला है, कुल्हाड़ी टाइप का एक हथियार मिला है यहाँ से। फिर यहाँ से 6 प्रकार के मर्द भांड मिले हैं जो कृष्ण वर्णी थे, यानी कि जो काले व नीले रंग के मिट्टी के बने हुए बर्तन हमें मिले हैं। फिर यहाँ से छल्लेदार तांबे के बर्तन भी मिले हैं। यहाँ से तांबे के अन्य उपकरणों की बात करें हम, तो तांबे के तीर यहाँ से मिले हैं। फिर तांबे से बने हुए भाले, बर्तन, आभूषण व सुइयाँ भी यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। तो ये थी गणेश्वर सभ्यता। एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि नीमका थाना या सीकर जिले में स्थित है और कांतली नदी के किनारे स्थित है। खोजकर्ता की बात की जाए तो आर.सी. अग्रवाल द्वारा 1972 में इस सभ्यता स्थल की खोज की गई और फिर उत्खनन का कार्य 1977 में विजय कुमार द्वारा किया गया। इस सभ्यता के उपनामों को हम देखें तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी से कहा जाता है और इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभ्यता स्थल है जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है, जो कि 2800 ईसा पूर्व का सभ्यता स्थल है। कुछ अवशेषों की बात करें तो हमें यहाँ से हारनपुर नामक हथियार, 6 प्रकार के मर्द भांड जो कृष्णवर्ण यानी काले व नीले रंग के थे, छल्लेदार बर्तन मिले हैं। फिर तांबे के तीर मिले हैं, भाले मिले हैं, बर्तन, आभूषण और सुइयाँ मिली हैं। फिर अगर देखा जाए तो एक मछली पकड़ने का कांटा यहाँ से मिला है। यहाँ के मकान जो थे वो ईंटों से निर्मित न होकर पत्थरों से निर्मित थे और यहाँ से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो 99% शुद्ध तांबे के उपकरण थे। तो ये थी हमारी गणेश्वर सभ्यता। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो पुराने पेपरों में बने हैं प्रश्न इस सभ्यता स्थल से। चलिए चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। गणेश्वर सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न हमारे पास है, गणेश्वर सभ्यता स्थल के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं, यानी गणेश्वर सभ्यता स्थल के जो अवशेष थे वो कौन से स्थान पर थे? नीमका थाना, गंगानगर, पलसाना या रिंगस? तो ये नीमका थाना सीकर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो यानी कि सबसे ज़्यादा ताम्र उपकरण कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं हमें? बैराट, कालीबंगा, गणेश्वर या तिलवाड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता, क्योंकि यहाँ से 99% शुद्ध तांबे के बने हुए उपकरण प्राप्त हुए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो सीधा सामने पूछा गया कि गणेश्वर सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता स्थल कांटली या कांतली नदी के किनारे स्थित है। जिला पूछा जाए तो सीकर जिले में स्थित है। स्थान पूछा जाए तो नीमका थाना स्थान में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हमने पढ़ा कि गणेश्वर सभ्यता की खोज आर.सी. अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा की गई थी और इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? विजय कुमार द्वारा इस सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य किया गया। यानी कि
1972 में इस सभ्यता स्थल का खोज किया गया रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा। 1977 में इस सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य स्वयं रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया। फिर विजय कुमार द्वारा 1978 से 1979 के मध्य विजय कुमार द्वारा इस सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य किया गया। ये बातें आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, लोहा युग, ताम्र कांस्य युग या पुरापाषाण युग? तो यह प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल है। प्राक हड़प्पाकालीन है, हड़प्पाकालीन नहीं है। और फिर इन ऑप्शंस में देखें तो हमें राइट आंसर मिलता है ताम्र कांस्य युग से संबंधित, क्योंकि यह ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इसे। तो ताम्र कांस्य युग का सभ्यता स्थल है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो हमने अभी पढ़ा था कि गणेश्वर सभ्यता में मकान व ईंट बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। मकान बनाने व बांध निर्माण के लिए भी पत्थरों का उपयोग किया गया था। तो राइट आंसर गणेश्वर सभ्यता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त मर्द भांड किस प्रकार के हैं? गैरिक मर्द भांड, लाल बर्तन, उत्तरी कृष्ण मार्जित मर्द भांड या दूसर चित्रित मर्द भांड? तो हमने पढ़ा कि यहाँ से प्राप्त जो मर्द भांड थे वो कृष्ण वर्णित थे। कृष्ण वर्ण यानी कि काले व नीले रंग के मर्द भांड थे। काले और नीले रंग के कृष्ण वर्णित मर्द भांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इन्हीं कृष्ण वर्णित मर्द भांडों को कहा गया गैरिक मर्द भांड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गैरिक मर्द भांड। गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त मर्द भांड किस प्रकार के हैं? तो गैरिक मर्द भांड राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण, कालीबंगा दुर्गीकरण, गणेश्वर काले चमकीले मर्दभांड, बैराठ बौद्ध विहार। तो बैराठ से बौद्ध विहार मठ मिले हैं, कालीबंगा से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं, एक नगर टीला, एक दुर्ग टीला। बागौर हम आगे पढ़ेंगे, बैराठ भी आगे पढ़ेंगे, कालीबंगा हमने पढ़ लिया है। तो बागौर से सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हमें। तो यहाँ से जो गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं ना मर्दभांड, वो कृष्ण वर्णित मर्दभांड थे। या पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि गैरिक मर्दभांड भी जिन्हें कहते हैं। तो ये चमकीले मर्दभांड नहीं थे, कृष्ण वर्णित या काले व नीले मर्दभांड यहाँ से प्राप्त हुए। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है इनमें से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्र संचयी माना गया है? तो हमने पढ़ा था कि गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो गणेश्वर सभ्यता से हमारे बनने वाले क्वेश्चन इतने ही थे। अगली सभ्यता हम लेके आते हैं। आप कमेंट में बताना कौन सी सभ्यता की आप पहले वीडियो चाहते हो, तो उसी सभ्यता का शॉर्ट्स एंड स्वीट हम क्वेश्चन भी लेके आएंगे और उसका डिटेल से एनालिसिस करेंगे, कौन से स्थान पे है, ये सब जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे देना इस वीडियो को। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप आने वाली वीडियोस में क्या क्या चाहते हो, या फिर किसी प्रकार का आप सुधार इन वीडियो में चाहते हो तो ज़रूर आपके सुझाव आदर स्वीकार किए जाएंगे। अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय राजस्थान।